क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। क्या कहता है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल 8 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले द्रव्यमान दे रखा है हमें किसका? पिंड का, 10 किलोग्राम। पिंड का द्रव्यमान दे रखा 10 केजी, पहला समय दे रखा T1 8 सेकंड, T1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अगला कार्य करता है। बल के कार्य करना बंद कर देने के बाद पिंड 5 सेकंड में। अगला जो बाद जो है ना, तो दूसरा बोल सकते हैं आप, दूसरा समय। T2 कहाँ जाके P2 से 5 सेकंड। 80 मीटर दूरी तय करता है। पिंड पर लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए, मतलब F। ठीक, दूरी दे रखी है 80 मीटर। पिंड पर लगाए गए बल का मान। पिंड पर लगाया गया बल F बराबर क्या? फॉर्मूला पढ़े हम लोग। चाल V इक्वल दूरी मतलब S बटे समय T। तो हम लास्ट वाले टाइम पीरियड के लिए चल रहे हैं पहले, है ना। तो इसको T2 बोल देते हैं। T2 कहाँ जाके इसको P2। ठीक है, अब गति का प्रथम समीकरण पकड़ते हैं हम लोग। गति का प्रथम समीकरण से क्या होता है? v, ये माइनस नहीं है, डैश है। v इक्वल u प्लस ए टी। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो u ले आएंगे इधर, तो v माइनस यू इक्वल ए टी। यहाँ से a निकाल लेंगे, t गुणा में भाग में ले आएंगे, तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर a। ठीक है, अब हमको द्रव्यमान दे रखा है, s दे रखा है। ठीक है, तो अंतिम वेग जो है ना, हम लोग v जो है 0 मान लेते हैं, अंतिम वेग। तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो हमारे पास जो है कार्य करना जो है बंद हो गया है, तो इसका मतलब अंतिम वेग हमको दे रखा है। ठीक है, v। अब हमको प्रारंभिक नहीं पता, तो प्रारंभिक
तो v माइनस यू बराबर ए टी, टी गुणा में है, भाग में ले आएंगे, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल ए। ठीक है, इसको यहीं पकड़ते हैं। तो ये हमको v माइनस यू अपॉन टी बराबर ए दे रखा है। ठीक, तो देखो हमको अंतिम वेग दे रखा है v, वो बोल रहा था कि कार्य करना बंद कर देने के बाद, है ना, तभी तो बोल रहा v दे रखा है हमको, अंतिम वेग दे रखा है, मतलब ठीक, अंतिम चाल या वेग एक ही बात है। u क्या है, u है प्रारंभिक चाल, हमको पता नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो अंतिम चाल u इक्वल 0। ठीक, u की जगह 0 रख लेंगे। तो हम चलेंगे F बराबर एम ए से, फॉर्मूले से, F बराबर एम ए। ठीक है, तो F इक्वल एम ये रहा आपका, ए की जगह रख लेंगे v माइनस यू अपॉन टी। बट हम लोग अब चलेंगे पहले समय के लिए, तो इसको t1 बोल देते हैं। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा आपका, u हो जाएगा आपका 0, तो बचा क्या v अपॉन टी1। तो F इक्वल एम गुणा v अपॉन टी1, ठीक है। तो F बराबर, इधर से इधर चले हम लोग, F बराबर एम गुणा v क्या है हमारा, दूरी बटे समय। तो s अपॉन t2 कहाँ जाके इसको p2, और ये आपका हो जाएगा क्या, नीचे t1 चल ही रहा है आपका। ठीक, और क्या m हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं बचा। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। m की वैल्यू क्या है, m की 10 kg, s क्या है, दूरी मतलब कहाँ पे, 80 मीटर। ठीक है, T2 कहाँ पर है, 5 सेकंड, T2 है 5 सेकंड, T1 8 सेकंड, तो 8 से कट जाएगा 10 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो F इक्वल हो जाएगा 20 kg गुणा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि न्यूटन जो होता है वो ये कहता है कि kg गुणा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर के बराबर होता हूँ भैया मैं, आप न्यूटन रख सकते हो मेरे बराबर। तो F बराबर 20 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को फैला दें।